हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इससे पहले की क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन जो एफसीसी की है, बीसीसी की है, सिंपल की हम कर चुके हैं। कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एससीपी के बारे में बताएं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की डेरिवेशन कैसे करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो एससीपी की होती है स्टूडेंट वो 74% होती है। मैं कैसे डिराइव करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको काफी डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में आता है स्टूडेंट तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, फिर मैं काफी डिटेल में मैथमेटिकल्स भी जाऊंगा जितना आप डिटेल इसके बारे में चाहते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपको फार्मूला मैंने पैकिंग फ्रैक्शन का बता रखा है स्टूडेंट, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अब तक हमने एफसीसी बीसीसी उसमें बात की थी, हमने क्यूब की बात की थी, बट हमारे पास यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये हेक्सागोनल है। तो हम वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल की बात करेंगे यहाँ पे, इनटू अगर हमको परसेंटेज निकालनी है तो क्या आ जाएगा 100। तो अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल यानी इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम मुझे चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितने वॉल्यूम लेंगे उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे बातें करनी है। पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास आता है नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी। तो नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी अगर आपको कैलकुलेट करना है, पहले आपको स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो 6 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे कॉर्नर पे है, 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 12 तो यहाँ पे कॉर्नर पे होते हैं। और एससीपी में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉर्नर जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1/6 होता है। तो 1/6 इंटू 12, ये तो आ गया हमारा कॉर्नर करके, प्लस क्या होता है, दो एटम जो हैं वो कहां पे हैं स्टूडेंट, फेस के सेंटर पे हैं। 2 एटम्स कहां पे हैं, फेस सेंटर। तो 2 इंटू 1/2, फेस सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2। तो हम क्या करेंगे, ये सारे हमारे क्या है आपस में टच कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। एक स्टूडेंट और बात याद रखना, इसको 3D में आपको सोचना पड़ेगा। यानी ये लेयर 1 है ए, ये लेयर बी है और ये लेयर सी है। ये सारे क्या हैं, अभी तो हमें ऐसे दिख रहे हैं मगर ये सारे इस तरह बढ़े हुए हैं एक प्लेन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो मेरी एससीपी क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो मैंने वहां पे आपको बॉल के थ्रू 3 डायमेंशनली उस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी तो आई बटन पे उसको जाके जरूर देख लें, ताकि आपके माइंड में व्यू बिल्कुल क्लियर हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा। प्लस 3 क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 क्या है, बॉडी सेंटर में। अब बॉडी के लिए कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1। तो जब हम इस सबको टोटल करेंगे स्टूडेंट, ये फेस ये बॉडी सेंटर, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा हमारा, हमें जो टोटल यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करनी है, तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इन एससीपी क्या होते हैं 6, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 6 इंटू 4/पाई। अब ये वाला पार्ट हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एससीपी यूनिट सेल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कुछ फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हमारा सेल है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्योंकि ये हेक्सागन है बेटा, सॉरी हेक्सागन स्टूडेंट्स, तो हेक्सागन के लिए फार्मूला जो हमारा लगता है वो क्या लगता है, बेस एरिया इनटू हाइट ऑफ हेक्सागन। अब हाइट ऑफ हेक्सागन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान हो, ये मैं कह रहा हूं सारे क्या है, ये ए बी सी, ये लेयर है, सॉरी ए बी ए, एससीपी में ए बी टाइप चलता है। तो यहां से जो इसकी हाइट होगी, यही तो हमारी हाइट है। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर है, इससे लेके ये हमारा क्या है, ये हमारी हाइट है। और अगर मैं इसके हाफ, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पी क्या हो, इसका हाफ है और ये इसका डबल। तो अगर मैं पी क्या हो की लेंथ निकाल दूं, उसका डबल करूं तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, मगर अभी जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में इतनी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल टेक्निक लगानी है। बस आपको याद रखना है बेस एरिया। अब बेस एरिया कैसे निकालें, अब बेस एरिया की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बनती हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल।
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, आप सबको पता ही होगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, एज लेंथ है, ये सारी लेंथ इक्वल है। यहाँ पे डायग्राम 3D जब आप करेंगे तो आपको सारी इक्वल लेंथ लेंगी। तो ये क्या होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, एज लेंथ, ए क्या है, एज लेंथ, और जो मैं आर इस्तेमाल करूंगा वो रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ एटम। तो ये हमारा हो गया √3/4। अब यहीं पे अगर मैं रेडियस के सेंस में बात करूं तो कोई भी जो ये दो नियरेस्ट नेबर ये आपस में टच कर रहे हैं, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 2r के इक्वल होता है। इसलिए जो a है हमारा वो स्टूडेंट 2r के इक्वल होता है। और अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर। अब यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से 4 ये आपका हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 √3r स्क्वायर। तो ये सारा सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 √3r स्क्वायर। तो ये हमारा बेस एरिया की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालना है स्टूडेंट। तो हाइट ऑफ हेक्सागन, हाइट ऑफ हेक्सागन अगर आपको एग्जाम में कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप रिलेशन पुट कर देंगे। क्या डायरेक्ट रिलेशन पुट करेंगे, हाइट ऑफ हेक्सागन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 4√2/√3r। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है स्टूडेंट, क्या होगी, हाइट ऑफ हेक्सागन क्या होगा, 4√2/√3r। ये आपको याद करनी है। अब अगला कॉन्सेप्ट उठता है कि सर इसकी डेरिवेशन, तो स्टूडेंट ये कंप्लीट होते ही मैं इसकी डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमने बेस, जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कैसे आया, इसको भी डिराइव कराऊंगा, फिर हाइट ऑफ हेक्सागन को भी डिराइव करूंगा। मगर कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर मैं खाली बोर्ड तक बताइए, बोर्ड पैटर्न तक हमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना, तो उनके लिए बस इतना सफिशिएंट है जितना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो बच्चे वीडियो देखें जिनको है कि मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कैलकुलेट कैसे किया आपने, ये हाइट की वैल्यू ये कैसे आई इस स्ट्रक्चर में, मैं वो भी एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो स्टार्ट आगे क्या करना है बेटा, आपके पास हाइट भी आ गई, बेस एरिया भी आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 6 √3r स्क्वायर इंटू हाइट आपके पास ये 4 इंटू √2/√3r। अब आपको पता है इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और ये सारा सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 24/√2। r स्क्वायर है, r है, तो ये क्या हो जाएगा r का क्यूब। तो मेरे पास क्या आ गया 24/√2r क्यूब। ये मेरे पास यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। बस स्टूडेंट अब आपके पास सारा कुछ कैलकुलेटेड है, आपको पैकिंग फ्रैक्शन की केवल जस्ट फार्मूले के अंदर ये डाटा पुट करना है, तो कर दीजिए। अब हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला, तो मैंने अभी आपको क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अभी हमने कैलकुलेट किया कितने हैं 6, तो 6 इंटू 4/3πr³। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपने क्या निकाला स्टूडेंट 24/√2r³। तो ये इंटू क्या हो जाएगा 100, और जब आप इस सबको कंप्लीट सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा 74%। दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपने बस यहीं तक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी की बात करनी है। मगर कई स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो कहते हैं सर, जैसे मैं खुद की बात करूं तो आई एम टू मच, मेरा क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि भाई ये एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर ली सर आपने, इक्विटोरियल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला वो कैसे कैलकुलेट किया, तो मैं वो सारा डिटेल में बताने जा रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को भी खाली पेपर पॉइंट तो बात करनी, तो स्टूडेंट इतना मेंशन करके आ जाए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सर आया कैसे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, तो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, किसी एक ट्रायंगल को मैं ले लेता हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सारी लेंथ का इक्वल है। बॉन्ड आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं 60 डिग्री बॉन्ड एंगल रहता है। तो हम क्या करेंगे, मान लो मैं कह रहा हूं ABC, ये हमारा क्या हो गया हाइट, और ये हमारा बेस है, तो ये हम क्या देंगे A/2 और A/2, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट A है, एज लेंथ। जैसे यहाँ पे मान ले A, ये पूरा हमारा क्या है A, मगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा A/2 और A/2। अब मुझे क्या करना है, इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट, ट्रायंगल, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मुझे पता है a/2। हम इस ट्राइंगल की बात करें तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब हाइट की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, अब मैं इसको डी लेता हूँ, ACD की अगर मैं बात करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, A, तो ये मेरे पास क्या आ गया, A स्क्वायर, और CD की वैल्यू कितनी है, a/2 का स्क्वायर, और AD मुझे पता नहीं, AD मेरा क्या है, h का स्क्वायर। तो जो h स्क्वायर है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। और जब आप इसे स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट, या चलो मैं कर ही देता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, और ये हमारा आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 यानी h स्क्वायर। तो h क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बाय, h स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बाय 2a। तो ये मेरे पास h की क्या आ गई स्टूडेंट, h आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट एरिया का फार्मूला हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, 1/2, बेस की वैल्यू क्या है a, और हाइट कितना आपके पास है, अंडर रूट 3/2a, और जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, और यही आपने अभी क्या है वैल्यू पुट की है किसकी, एरिया की। तो अब हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, सर एरिया तो चलो आ गया, ठीक है, हाइट कैसे कैलकुलेट की। तो अब स्टूडेंट उसको थोड़ा सा करते हैं कि हाइट कैसे कैलकुलेट की। तो हाइट के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से मैंने जो ये एक ट्राइंगल जो मैंने लिया आपको बताया 3 बॉडी सेंटर है। एक इमेजिनेशन करिए, एक लेयर, फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर इसकी, ये सारे क्या हैं, ये इस तरह ट्राइंगल में ही पड़े हैं। इसको आप खींच के, यानी इस स्फीयर को खींच के यहाँ ले आइए, एक्चुअल में ये स्फीयर यहाँ पे ये ऐसे हैं। फिर उसके बाद ये स्फीयर भी ये इस तरह नहीं है, इसको खींच के ऐसे करिए। 3D में सोचेंगे तो ये चीज ऐसे पड़ी हुई है, तो ये आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो इसका जो हाफ है ये इसका हाफ है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इसके सेंटर से। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता हूँ पी क्यू को, और इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। तो मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करना है पी क्यू को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट 6 क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बीच में, तो हमने यहाँ से इसको मिला। अब ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो है आर क्यू, ये क्या है 2r। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो आर क्यू है स्टूडेंट वो क्या है हमारा 2r रेडियस। अब हमें निकालना है क्या, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है स्टूडेंट, हमें क्या है ये वाली लेंथ को कैलकुलेट करना है कि ये जो हमारा पी क्या हमें निकालना है। अब हम इसकी बात करें तो ये पी आर क्या है, पी आर क्या है, ये मुझे क्या है कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए मैंने यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये 90 डिग्री एंगल है, ये जो हमारा ये ट्राइंगल था इक्विलेटर 60 डिग्री, तो ये हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी आर एस के अगर हम पी आर एस को ध्यान से देखें तो हम पी आर एस में क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि आर एस अपॉन आर पी इक्वल टू कोस 30 डिग्री। यहां पे जो एंगल है वो 30 डिग्री इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट 3/2। अब आर एस की बात करें तो आर एस मुझे पता है क्या है, स्मॉल आर है, और आर पी की वैल्यू मुझे क्या है कैलकुलेट करनी है। तो आर पी इक्वल टू अंडर रूट 3/2, और यहां से मैं पी आर या आर पी कुछ भी लिखूं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2r अपॉन अंडर रूट 3, 2r अपॉन अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास पी आर की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब इस पी आर की वैल्यू, अब मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या आ गई 2r अपॉन अंडर रूट 3। ये वाली वैल्यू मुझे पता है पी आर। अगर मैं पी क्यू को निकाल देता हूं तो हाइट क्या है मेरी 2 इंटू पी क्यू, तो हाइट आ जाएगी। तो पी क्यू निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के अंदर बात करते हैं स्टूडेंट। कई बार आपको लगेगा राइट एंगल क्या है, मैंने आपको पहले कहा ये क्या है, इस तरह से है, ये इस पिक्चर के थ्रू ना सोच के 3D होके आपको सोचना पड़ेगा। तो पी क्यू आर के अंदर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो मैं ये कहूंगा कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर माइनस
आर पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आर क्यू की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू क्या है 2r का स्क्वायर। और आर पी की बात करें, अभी मैंने आर पी या पी आर कुछ भी बोले आप, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3r का स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अपॉन 3। जब आप और जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 12r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अपॉन 3, और ये हमारा आ जाएगा 8/3r स्क्वायर। तो ये मेरे पास पी क्या होगी वैल्यू आई है स्टूडेंट, मुझे खाली पी क्या होगी चाहिए, तो पी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8/3r, और ये हो जाएगा 2√2/√3r। मगर मुझे तो हाइट चाहिए, तो हाइट का फार्मूला मैंने आपको बताया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2√2/√3r, और इसको पूरे को सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 4√2/√3r, जो कि मैंने स्टार्टिंग में x की वैल्यू पुट की थी। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि हाइट क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक में किसी स्टूडेंट के माइंड में अराइज होते हैं उन सबके मैं जवाब दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।